फरीदाबाद में अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है। भले ही फरीदाबाद शहर को सुंदर स्वच्छ बनाने की कवायद हो रही हो, फरीदाबाद को स्मार्ट बनाने की लाख कोशिशें हो रही हों, लेकिन फिर भी अवैध निर्माण बदनुमा दाग शहर पर लग रहा है। निगम फरीदाबाद पर लोगों को जन सुविधाएं देने का भार लगातार बढ़ रहा है। अलग अलग विभाग बनाकर शहर को सजाने संवारने का काम चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ निगम के ही अधिकारी मोटी रकम वसूल कर अवैध निर्माताओं को या अवैध निर्माणकर्ताओं को धड़ल्ले से अवैध निर्माण करवा रहे हैं। पूरे शहर में एक तरफ तोड़फोड़ का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ अवैध निर्माण पर धन वसूली हो रही है। ये देखिए, बात स्मार्ट सिटी में आने वाले सेक्टर 19 के मुख्य मार्ग पर हो रहे खुलेआम इस अवैध निर्माण की करें या कॉलोनियों में जमीन कब्जाने के साथ साथ अवैध निर्माणों की, तो ऐसे अवैध निर्माण खुलेआम देखे जा सकते हैं। सेक्टर 19 मथुरा रोड पेट्रोल पंप के बराबर से जो नीचे रोड जाती है मॉल के बराबर से, उस सड़क पर बाएं तरफ जब आप देखेंगे तो अभी भी 2 दुकानें बनाई जा रही हैं। जहां पर पहले तोड़फोड़ की गई थी, उसके बावजूद भी एक बार फिर ये दुकान बनने का काम चल रहा है। सूत्रों से पता यह चलता है, जो कहते हैं कि नाम मत बताइएगा, नाम ना बताने की शर्त पर वो बताते हैं कि इन दुकानों को बनाने का काम निगम के अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है तथा इसमें 15-15 लाख रुपए के लेन देन की बात भी सामने आ रही है। अगर इस शहर में कोई गरीब व्यक्ति अपना आशियाना बनाना चाहता है तो नोटिस दे दिया जाता है, उसका घर गिरा दिया जाता है, उसको धमकाया जाता है। जो दुकानें बना रहे हैं, बड़े बड़े भवन और फ्लैट बना रहे हैं, वो सीना तान कर खुले में बना लेते हैं। अगर आप उनकी शिकायत भी करेंगे तो शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। अगर मैं आपको कई शिकायतों और ऐसे भवन निर्माणों का हवाला दूं तो आप जानकर हैरान हो जाएं कि शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। भवन लगातार बनते जा रहे हैं, सीना तान के बन रहे हैं, बहुमंजिला बन रहे हैं, खुलेआम बन रहे हैं। अगर बात सेक्टर 16 के इस प्लाट की करें जिसमें यह काम चल रहा है, तो यहां बिना नक्शे के ये दुकान बनाई जा रही है जो नहीं बनाई जा सकती। तो लाखों के लेन देन की बात को बल मिलता ही है। बताया यह जाता है कि इन्हें पहले तोड़ भी दिया गया था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये पहले इनको तोड़ा जा चुका है, बावजूद उसके धीरे धीरे ये मार्केट बनती चली जा रही है। कभी एक दुकान, कभी 2 दुकान बनती रहती है और बनते बनते ये पूरी मार्केट अब कंप्लीट होने की स्थिति में है। अब सवाल ये बनता है कि अगर इन्हें तोड़ा जा चुका था तो अब इनको बनाने की अनुमति किसने और क्यों दी? क्या ये सच में ही निगम अधिकारियों के इस अवैध निर्माण को जानकारी नहीं है? ये माना जाए कि उनको पता नहीं चल रहा है कि यहां अवैध निर्माण हो रहा है, वो अपनी ड्यूटी में व्यस्त हैं, उनको जानकारी नहीं है, या जो आरोप उन पर लगाए गए हैं लाखों रुपए के लेन देन के, उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। और सच ये भी है कि मेरी भी अधिकारियों से बात हुई है, उनका भी कहना यह है कि शिकायतें हमारे पास हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना तो यह भी है कि हमारे को फोर्स नहीं मिलती, हमारे को जो साधन है इन्हें हटाने और तोड़ने के वो नहीं मिलते, लाचार हैं। अब देखिए, ये नाला देख लीजिए, सिंचाई विभाग का नाला है, सेक्टर 91 से गुजरता है और इसके किनारे किनारे मकान बना लिए गए हैं, पहले से ही मकान बना लिए गए हैं। पहले जमीन पर कब्जा किया, अब उन पर अवैध निर्माण होने लगा, वो भी खुलेआम हो रहा है, क्योंकि इन दुकानों से हजारों रुपए महीने की कमाई का साधन बनाया जाएगा। अगर लाखों रुपए देकर अवैध दुकान बन जाती है तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो केवल गरीब को पड़ता है, जो तिल तिल कर मेहनत कर मजदूरी कर किसी तरह अपना आशियाना बनाता है। उसके पास उतने पैसे नहीं होते जो इन अधिकारियों के पेट को भर सके।
उसे तो अपने बच्चों का पेट भरना मुश्किल होता है। कहते हैं ना कि कानून और नियम केवल गरीब के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए कानून भी बदल जाया करते हैं। रिश्वत लेकर अधिकारियों को दिखाई भी देना बंद हो जाता है, वरना तो कोई और गरीब घर के अंदर कील भी लगाए तो इनको पता चल जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि इन अधिकारियों के जो आका हैं, जो इनके अफसर हैं, जो इनके ऊपर बैठे हुए वो नेता नगरी है, वो भी ऐसे भ्रष्टाचार पर नजरें क्यों चुरा लेते हैं? जो अधिकारी लाखों का लेन देन करके अवैध काम करवाता है, इनके बड़े अधिकारी और नेताओं को इनकी जानकारी ना हो, ऐसा हो कैसे सकता है? ये दो उदाहरण जो मैंने आपको दिए हैं, ये केवल और केवल इस बात के लिए, इस सबूत के लिए काफी है कि शहर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण जारी है। पहले तो छुपे चोरी ये काम हो जाया करता था, अब तो खुलेआम हो रहा है। अधिकारियों को अवैध निर्माण की शिकायत करने पर काम नहीं रुकता, बल्कि इनकी रिश्वत की कीमत और बढ़ जाती है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार फरीदाबाद में इतने चरम पर है जिसकी जितनी बात की जाए उतनी कम है। अवैध निर्माण हो, सरकारी जमीन कब्जाना हो, विकास कार्यों में धांधली की बात हो, गुणवत्ता के आधार पर घटिया मटेरियल लगाने की बातें हों, चारों तरफ लूट ही लूट है। भले ही हमने ये उदाहरण के तौर पर अवैध निर्माण की बात की हो, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस विभाग में आप जाएंगे, जिस काम को आप देखेंगे, सिर्फ आपको भ्रष्टाचार की बू आएगी। ये तो एक उदाहरण मात्र है। अब सवाल यह है कि शिकायत देने के बाद, खबर बनाने के बाद भी क्या ये अवैध निर्माण रुकेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं गंभीरता से ये कह सकता हूं कि मुझे नहीं लगता कि ये अवैध निर्माण रुकेंगे। ये बनेंगे, बनकर रहेंगे, और इसी को कहते हैं कि सीना तान के काम करेंगे। अवैध निर्माण अगर आप रिश्वत देंगे तो खुलेआम बनाइए। इसलिए मैंने कहा है कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में भी अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है।